प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज फिर से इस सत्र में परमेश्वर के उस गुण को बारे में जब हम देखने पर है कि परमेश्वर के कई एक अलग अलग गुणों को हम पिछले कुछ दिनों से जब देख रहे हैं, तो परमेश्वर के गुणों को जानना या परमेश्वर के गुणों को जांचना यह हमें सिर्फ उसके लिखित दिए गए वचन के द्वारा ही संभव है कहकर हम इस बात को जानते हैं और इस बात को समझते हैं। इस परमेश्वर के लिखित वचनों से ही हम प्रभु के और उसकी हर एक बातों के वचनों को हम जान पाते हैं। आज हम परमेश्वर के बारे में परमेश्वर के और एक गुण को हम देखने पर है कि परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। आज का जो मेरा विषय को मैंने लिया है वो है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इस विषय के बारे में आज हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ बातों को जो परमेश्वर ने अपने इस गुण को प्रकट करते समय उन लोगों के जीवन में किस तरह से बर्ताव कर कहा, इन सारी बातों को हम अभी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है कह के हम इस वचन के आधार पर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे साथ खोलिएगा प्रकाशित वाक्य का किताब, उसका 19 अध्याय का 6वां वाक्य का हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 6वां वाक्य हम पढ़ते हैं। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। सर्वशक्तिमान राज्य करता है। और ये जो वचन जो हम देख रहे इस अध्याय में परमेश्वर का दूसरा न्याय का जो आगमन है, उस न्याय के आगमन की कुछ बातों की झलक जो है इस वाक्य में हमको देखते हैं, जहाँ पर शत्रु को फिर से नष्ट किया गया या बांध दिया गया कुछ सालों के लिए। उसके बाद का परमेश्वर का प्रताप इस जगह पर इस वचन के द्वारा सिद्ध होता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कह के लोग वहाँ पर इस वचन के द्वारा सबूत करता है। वो परमेश्वर कैसा है कि उसके लिए सब बातें संभव है, इसी के लिए वो शत्रु के क्रियाओं को, शत्रु के कार्य को भी बांध दिया है। इसी के लिए उस परमेश्वर का नाम उस जगह पर आता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जिस परमेश्वर को सारी बातों को करने की सामर्थ्य है, उस परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव होती है, उन सारी बातों को करने वाला केवल एकमात्र वो परमेश्वर है कहकर उस परमेश्वर को इस तरह से संबोधित किया जा रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। उसी तरह से हम पढ़ते हैं यिर्मयाह का किताब, उसका 32 का 17वां वाक्य को हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह का किताब उसका 32 का 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। और उस जगह पे लिखा है, ए यहोवा, तूने आकाश और धरती की जो है रचना को किया है। इसी के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई भी काम और कोई भी कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो जैसे वो चाहता है वैसे हर एक के जीवन में करने की ताकत रखता है और वो करने की क्षमता भी रखता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए और स्तुति। उसी का 27वां वचन पढ़ते हैं, उसी में 27। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर इस तरह से सवाल भी पूछते हैं कि क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। और इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमको एक सवाल पूछते हैं। ये इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। इसका अर्थ यह है कि वो परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान होने के चलते वो हर एक के जीवन में जैसे वो चाहता है
जैसे उसने सोच विचार करके रखा है, उन सारी बातों को वो पूरा करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है कह के हम इस बातों को जानते हैं। और इस बातों को हमें मानने की भी आवश्यकता है कि वो परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान ही है। उत्पत्ति का किताब उसका 17 अध्याय का पहला वाक्य को हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहाँ अब्राहम को अपना परिचय को देता है, अब्राहम को अपना परिचय को वो देता है। उत्पत्ति का किताब 17 अध्याय का पहला वाक्य, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। अभी इस घटना को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 99 वर्ष का जब अब्राहम हुआ तो परमेश्वर उसको ये कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसके पीछे का कारण क्या है कि परमेश्वर ने उसको एक बेटा होगा कर और उसकी संतति बालू के किनकों के समान होगी, इस प्रकार का आशीष को दिया था। इस आशीष को देने के बावजूद अभी 99 साल हो रहे हैं, तब परमेश्वर उसके जीवन में अपने आप को सर्वशक्तिमान है बोलकर प्रकट करता है। इसका कारण यही है कि उस परमेश्वर के लिए साल वैल्यू नहीं रखता, साल का कोई महत्व नहीं है, दिन का कोई महत्व नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कठिन काम क्यों ना हो, वो कठिन काम का भी कोई बात नहीं है। इसी के लिए वो परमेश्वर इस तरह से कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसका कारण क्या है? इसका अर्थ क्या है कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में जो भविष्यवाणियाँ दी थी, जो बातें उसके जीवन में दी थी, उन सारी बातों को परमेश्वर जो है भली भांति जानकर उसको ये कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, और तुम्हारे जीवन की जो घटी की बातें हो या तुम्हारे जीवन की जो भविष्यवाणी की बातें हो, उस बातों को भी मैं जानता हूँ। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। उसी तरह से उत्पत्ति का 28 का 3 वाक्य को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब उसका 28 का 3 वाक्य, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे। अभी इस वाक्य को याकूब जो डरा हुआ था, याकूब जो अपने ससुर के घर को छोड़कर एक डर के साथ निकल गया है, साथ ही अपने भाई के साथ भी वो भाई के किए हुए बर्ताव के वजह से वो क्या है, एकदम डर के साथ वो निकल कर आया है। अब इस डर की अवस्था में या भयभीत डर और भयभीत की आत्मा के साथ, और उस याकूब को अपना ठिकाना नहीं था। याकूब को ये पता नहीं था कि परमेश्वर उसको कहाँ रखने वाला है, प्रभु परमेश्वर उसके जीवन में क्या करने वाला है, परमेश्वर उसके जीवन में लगातार किस तरह की बातों को करने वाला, इसकी कोई भी उसको सूचना एवं कोई भी जानकारी नहीं होने के चलते वो परमेश्वर अभी याकूब के जीवन में इस तरह से स्वप्न के द्वारा दर्शन देकर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें लिए चलूंगा। इसका मतलब परमेश्वर उस याकूब को ये बतलाना चाहता है कि वो परमेश्वर जो है उस याकूब के हर एक बातों के लिए, याकूब के हर एक कामों के लिए, याकूब के जीवन के हर एक चीज़ों के लिए वो परमेश्वर जो है एक विश्वास योग्य है, और उसके जीवन की सारी बातों को वो परमेश्वर पूरी करने वाला है, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई भी बात कभी भी असंभव नहीं होती। गिनती का किताब उसका 24 का 4 वाक्य को देखते हैं। गिनती का किताब 24 का 4। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। इसका मतलब परमेश्वर को खोजने वाले, परमेश्वर की बात को जोने वाले, परमेश्वर को लगातार पुकारने वाले, परमेश्वर की क्रियाओं को, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में महसूस होते हुए देखने वाले, इन सारी बातों के चलते भी परमेश्वर एक कहता है कि वो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपनी खुली आंखों से देख पाएगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। उसी का 16वां वाक्य को हम पढ़ते हैं।
ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान की ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, 16 उसी की यह वाणी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वो दर्शन को पाएगा बोलकर इस गिनती की किताब में पढ़ते हैं हम। उत्पत्ति का किताब, उसका हम 43 का 14वां वाक्य को पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब, उसका 43 का 14। और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को उसको तुम पर दयालु करेगा, हाँ, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बेन्यामीन को भी आने दे, हाँ, और यदि मैं निर्वश हुआ तो होने दो। इसका मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है तुम्हारे ऊपर दया करे बोलकर यहाँ पर प्रभु के वचन को लिखा हुआ है। परमेश्वर की उस बातों को लिखे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है और वो दया करने वाला है, और उसकी दया के चलते प्रभु जो है उसके जीवन में कई एक प्रकार के कार्य को और कई एक प्रकार की बातों को भी परमेश्वर जो है पूरी करते हुए हम देखते हैं। इस आज संध्या के समय में हम परमेश्वर के सम्मुख में जब आए और परमेश्वर की कुछ बातों को जब हम देखें, तो हमारे जीवन में एक बात होने की आवश्यकता है। चाहे हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम परमेश्वर के दिए हुए वचनों को और दिए हुए वायदों को लेकर कई साल तक परमेश्वर के लिए बाट क्यों न जोते हो, पर हम इस बात को जाने कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव और अचंभित करने वाली बातें उसके लिए नहीं है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति महिमा होने पाए। और साथ ही हम ये जानने पाए कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी किसी भी समय में कार्य कर सकता है, क्योंकि वो हमें लज्जित नहीं करने वाला परमेश्वर है। वो परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में कभी भी लज्जा के काम या लज्जा की बातें कभी भी नहीं आने देता है। आइए हम अपने देश के लिए फिर से प्रार्थना करें। हमारे देश के ऊपर प्रभु का अनुग्रह होने के लिए, इस कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह फिर से एक बार हमारे देश के लोगों के ऊपर होने पाए। जो लगातार जो लोग इस कोरोना वायरस के ग्रसित है, जो पेशेंट है, उनके जीवन में भी परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने पाए। उनके जीवन में भी प्रभु ईश्वर की ओर से एक छुड़ौती का अनुभव होने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें प्रभु हर लोगों के जीवन में एक कार्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, तू ही सर्वश्रेष्ठ है और तू ही हमारे जीवन में बड़े कार्य को करता है। इसी के लिए प्रभु हम इस समय धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तू सहायता करने वाला और हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू हमारे जीवन में लगातार कार्य करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरी ओर से आशीष मांगते हैं प्रभु जी। लज्जा की बातें यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी इस बीमारी से झुंझला रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके जीवन की सारी बीमारी इस समय दूर होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और तेरी अनुग्रह मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। तू सहायता कर और मदद करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते प्रभु जी। तू सहायता और मदद करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तेरी ओर से नया आशीष और नया अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर। तू कार्य करने पाए और मदद करने पाए, इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। धन्यवाद देते प्रभु। हमारे देश के ऊपर तेरे अनुग्रह की दृष्टि फिर से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लज्जित होने से तू अपने सारे सेवकों को बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।